नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो दिसंबर 2024 में आई थी, उसके फॉर्म रीओपन हो चुके हैं। नई अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब दोबारा से फॉर्म है वो मांगे गए हैं। पद और जो योग्यता थी वो पहले जैसी रखी गई है, लेकिन कुछ चेंज इसमें किए गए हैं। तो मुख्य रूप से आज हम इस नई अधिसूचना में जो चेंज हुए हैं उन पे चर्चा करेंगे। जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था उनको भी दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा और साथ में नए फॉर्म तो भर ही सकते हैं। तो क्या चेंज हुए, कितने पद हैं, क्या योग्यता है, उन पे हम चर्चा करेंगे। और साथ में हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर सिलेबस में चेंज हुआ है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू करें उससे पहले एक सूचना है कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से, जो नीचे ये स्क्रीन पे भी चल रहा है और ये है, तो आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, या कोई अन्य क्यूरीज है तो आप इन नंबरों पे प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये जो नई डिटेल है उस पर, तो ये अभी 18 सितंबर को यानी 3-4 दिन पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें अलग अलग विषयों के लिए कुल 576 पदों पर ये वैकेंसी होनी है। इसकी डिटेल वीडियोस मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के कितने पद है। अगर मैं बड़ी बड़ी बात करूं तो हिंदी के लिए 58 है, संस्कृत के लिए 26 है, समाज शास्त्र के, इसमें समाज शास्त्र के 24 पद हैं। कितने हैं? 24 पद इसमें है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता ही है कि नेट होनी चाहिए, एमए होनी चाहिए, लेकिन ये योग्यता जिस दिन इंटरव्यू होगा, यानी अभी कोई अपीयर है, एमए फाइनल में है या जिसका नेट नहीं है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ये इसकी शैक्षणिक योग्यता है। पद मैंने बता दिए, बाकी पहले मैंने बता रखा है, उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आयु सीमा में थोड़ी छूट दी गई है। वैसे इसकी आयु है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है। कितनी है? 21 से 40 वर्ष। और ये जो आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2025 से होगी। 1 जुलाई 2025 से होगी, लेकिन 1 वर्ष की छूट दी गई है लगभग सभी विषयों में। तो आयु हो गई 21 से 41 वर्ष। 21 से 41 वर्ष है वो आयु है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, अधिकतम 41 वर्ष है, लेकिन कैटेगरी वाइज छूट भी दी गई है। जैसे कि राजस्थान के जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनको आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला है उसको 5 वर्ष की छूट है वो दी गई है। अगर कैटेगरी की कोई महिला है, यानी जनरल को छोड़कर अन्य कोई महिला है, तो उसको 10 वर्ष की छूट है वो दी गई है। और जो विधवा, तलाकशुदा है, इनमें आयु की अधिकतम सीमा नहीं है। वो किसी भी उम्र में 60 वर्ष तक की उम्र में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आयु को लेकर हो गया। और परीक्षा पैटर्न है, इस पे मैं बताऊं तो आपको कुल 200 नंबर का पेपर होने वाला है। कुल 200 नंबर का पेपर होगा, प्लस में 24 नंबर का इंटरव्यू होगा। राजस्थान जीके 50 नंबर का होगा, यानी कुल 100 क्वेश्चन आएंगे। और समाजशास्त्र के यानी विषय के 2-2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में 75 नंबर का होगा, सेकंड भी 75 नंबर का होगा। इनमें क्वेश्चन है वो डबल होंगे, 150 और 150। तो ये कुल 200 नंबर हो गए और इंटरव्यू है वो 24 नंबर का होगा। अब इसमें चेंज क्या किया गया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले
जो ये थर्ड पेपर था राजस्थान जी के, जो अदर स्टेट के अप्लाई करते थे उनको कोई न्यूनतम अंक लेने जरूरी नहीं थे, लेकिन अब क्या कर दिया कि प्रत्येक पेपर में कम से कम 36% अंक है वो आपके आने चाहिए। कितने? 36% अंक प्राप्त होने चाहिए, यानी 50 में से 18 अंक आपके होने चाहिए। 100 में से 40-45 क्वेश्चन आपके सही होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। तो सभी में न्यूनतम 36% है वो अनिवार्य अंक लाने हैं, अन्यथा वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। ओवरऑल 40% है वो मार्क्स होने चाहिए। तो ये नई चीज इसमें जोड़ दी गई है, जो कि थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। मुख्य रूप से जो अदर स्टेट है या खुद के स्टेट के भी हो सकते हैं, जिनका अगर एक पेपर क्लियर नहीं होता है तो वो अन्य पेपर में कितना भी स्कोर कर ले, वो कोई मायने नहीं रखता है। तो ये इसमें चेंज है वो किया गया है, बाकी वही शर्तें हैं जो पहले दी गई थी। तो अगर अभी फॉर्म आपने पहले अप्लाई किया था तो आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, अगर नहीं किया था तो अब आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। सिलेबस पे मैं चर्चा कर चुका हूं, वो फिर अलग से बड़ी क्लास हो जाएगी। तो आज ये इस बिंदु पे ही मैं चर्चा करने वाला था कि 2 चेंज किए गए हैं, एक आयु को लेकर और एक है वो इसको अंकों को लेकर है वो किया गया है। हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी चर्चा मैंने अभी की, उस पर अभी नवरात्रि पे 40% की छूट है वो विशेष तौर से दी गई है। सभी प्रकार के कोर्सेज हैं, तो लगभग हम 20+ कोर्सेज हैं वो उपलब्ध करवाते हैं हिंदी माध्यम में। समाजशास्त्र की कोई भी एग्जाम हो, उन सब की तैयारी हम यहाँ पर करवाते हैं। तो अगर आप अभी कोई कोर्स का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें 40% है वो ऑफ रहेगा। अब एक चर्चा में और कर लेता हूं, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर जो वैकेंसी थी उसका नया सिलेबस जारी किया गया है। उस सिलेबस में क्या चेंज हुआ है तो इसके बारे में बता दूं, तो उसमें 4-5 टॉपिक दिए गए, कम नहीं किया गया। सिलेबस में 4-5 टॉपिक जोड़े गए हैं। एक टॉपिक जोड़ा गया है सामाजिक सर्वेक्षण का, सामाजिक सर्वे टॉपिक जोड़ा गया है। दूसरा जो सांख्यिकी के प्रयोग हैं, यूज ऑफ स्टैटिक्स इन रिसर्च, जो सांख्यिकी के यूज हैं, ये टॉपिक जोड़ा गया है, यूज ऑफ स्टैटिक्स इन रिसर्च। तीसरा जो चेंज किया गया है वो ये है, युवा और वर्धजनों की समस्याएं, ये टॉपिक इसमें जोड़ा गया है। चौथा टॉपिक जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है साइबर क्राइम का, और इसके अलावा 2 थिंकर और जोड़े गए हैं। 2 थिंकर जोड़े गए हैं, इरावती कर्वे और BR अम्बेडकर, ये 2 थिंकर और जोड़े गए हैं। ये बस इतना ही चेंज हुआ है, बाकी कोई चेंज उसमें नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूं अगर आपकी, क्योंकि नई भर्ती नहीं है, पुरानी भर्ती को ही फॉर्म रीओपन किए गए हैं, पहले वाली विज्ञप्ति को विड्रॉ कर लिया गया है, और सिलेबस पे भी मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। बस जो नए जुड़े गए हैं, यानी जो चेंज हुए हैं दोनों में, वो मैंने चर्चा की है। अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरीज हैं, हाँ, इसके आवेदन हैं जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के हैं, वो इसकी जो अंतिम तारीख है वो 10 अक्टूबर है। फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 10 अक्टूबर तक फॉर्म है वो अप्लाई किए जा सकते हैं। 10 अक्टूबर 2025 तक ये रीओपन फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी को करना है, पहले भरा था उनको भी, और जिन्होंने नया अप्लाई करना चाहता है वो भी कर सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कमी है तो वो बता दीजिए। धन्यवाद।